हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयूरी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एवरेज सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज। देखो सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या बनता है। जैसे एक साइक्लिक ग्रुप हम लोग उठा लेते हैं यहाँ पे 1 -1 आई और -i। अब इसका अगर हम सब ग्रुप उठाएं तो इसका सब ग्रुप 1 और -1 ही बनेगा। ठीक है, तो ये इसका सब ग्रुप बन गया। तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है ना। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। ठीक है, और उसका सब ग्रुप भी अबेलियन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइम व्राइम ये सब कोई बातें नहीं आएगी। हम लोग नॉर्मल के साथ, अगर अब अबेलियन दिया होता तो हम अबेलियन के साथ चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है आकर के कि एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू। तो पहली बात ध्यान रखिए कि एफ जो है ये एक फंक्शन होता है ना, यहाँ से यहाँ पे जी से जी डैश में एक फंक्शन बनाते हैं। अब ए है, उसकी इमेज क्या होती है, एफ ऑफ ए। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो होता है ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है। लेकिन ये किसके लिए, होमोमॉर्फिज्म के लिए। किसके लिए करता है, होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो अगर ऐसी बात है, और आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि ये जो मैपिंग होती है ना, ये भाई जो मैपिंग बनती है ना, ये 1-1 भी होती है और प्लस ऑन टू भी, मतलब सबको एक एक मिल जाता है, कोई भी छूटता नहीं है। तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये कह रहा है कि आकर के कि ऑर्डर ऑफ एफ ए, ऐसे तो जनरली क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ एफ ए से, और बराबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है आकर के कि आइसोमॉर्फिज्म की बात बोली, होमोमॉर्फिज्म की नहीं बोली है। तो इस समय ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एफ ए के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा। अदरवाइज होमोमॉर्फिज्म बोलता तो दोनों बातें उसको ऐसे देनी पड़ती, ऑर्डर ऑफ ए को बड़ा करना पड़ता, और दोनों बातें क्या होती, बराबर और इक्वल टू दोनों वाली बातें लगानी पड़ती उसको, तब हमारा काम बनता। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें, ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए। किसके लिए, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म के लिए। अदरवाइज आइसोमॉर्फिज्म के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 6x goes to 3 मॉडुलो 9 ऐसा दे रखा उसने। तो यार इसमें क्या क्या पॉसिबल इसके सोल्यूशन होंगे। बोल रहा है कि कोई नंबर है 6x, उसको हम लोग 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बनना है, 3 बच रहा है। तो यानी क्या, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखें, 6x इक्वल्स टू 3 + 9k लिख सकते हैं इसको, है ना। या हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि x की अच्छा क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन होंगे हमारे पास, वो ढूंढने आकर के। तो पहली बात, एक बात बताइए, x की जगह पे हमें सोल्यूशन ढूंढने आकर के, तो सबसे पहले हमने k की वैल्यू क्या रख दी, हमने k की वैल्यू रख दी यहाँ पे आकर के 1 ही रख दो। k की वैल्यू 1 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 आ जाएगी। भाई ये 12 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, फिर यानी 2 एक सोल्यूशन इसका मिल गया, तो यानी यही वाला होगा, यही वाला पॉसिबल होगा। और 5 रख के देख लेते हैं k की जगह पे। देखो यहाँ पे हमें k की जगह पे हमने 1 रखा, तो हमें x की वैल्यू 2 मिली, और हमें x के ही सोल्यूशन चाहिए। अब k की जगह पे अगर हमने मान लीजिए 2 रख दिया, मान लीजिए हमने क्या रख दिया आकर के यहाँ पे 2 रख दिया, तो 18 + 3 नहीं आएगा। फिर अगर हमने क्या रख दिया, k की जगह पे 3 रख दिया, हम लोग ऐसा करते हैं k की जगह पे 3 रख देते हैं, तो 27 + 3, 27 + 3 30 हो जाता है। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी ये तो सोल्यूशन पक्का हो गया ना। ठीक है, ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद देखिए ये भी नंबर थ्योरी का विल्सन थ्योरम के ऊपर है। क्या कहती है विल्सन थ्योरम कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो आप उसका p-1 करिए, तो वो रिमाइंडर 1 देगा मॉडुलो उस प्राइम नंबर पे। तो यानी ये मॉडुलो 28 पे ये इसको क्या देना चाहिए, 1 देना चाहिए था। ठीक है, मॉडुलो 29 पे के लिए। अब लेकिन यहाँ तो 27 लिखा है, तो भाई हम लोग एक काम करते हैं, 28 बाहर ले लेते हैं, 27 आ जाएगा। तो यानी ये 1 बचेगा मॉडुलो 29। अगर हम बोथ साइड कुछ मल्टीप्लाई कर सकते थे तो हम बोथ साइड कुछ डिवाइड भी तो कर सकते हैं। हमने 28 बोथ साइड कर दिया डिवाइड। ठीक, मॉडुलो 29। अच्छा, मॉडुलो 28 को, इसको 28 को और क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 29 अगर मैं 29 से उसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बचेगा -1। ठीक है, तो यानी ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1/-1 -1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, -1 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, इसके क्या होंगे। पहली बात, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है, 4 एलिमेंट है, तो जो जो इसके साथ GCD 1 दे देगा ना,
4 के साथ, तो 1 का जीसीडी तो 4 के साथ 1 ही रहता है, फिर 3 का जीसीडी 4 के साथ क्या होता है 1 हो जाता है, तो वही इसके साथ जनरेटर होगा, यानी ये वाला हमारा क्या होगा जनरेटर होगा। इसको चेक भी कर लेते हैं भाई, इन्होंने बोला ए की पावर तो है ही है, फिर ए की पावर 3 मतलब क्या बोले, ए की पावर 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, ए की पावर 3 को हम लोग 4 बार कर देते हैं, ठीक है। ए की पावर 3 को अगर हमने 4 बार कर दिया तो यानी 4 अंदर भेज 3 बाहर भेज, आइडेंटिटी का क्यूब करोगे आएगी तो आइडेंटिटी ना, तो ये जनरेटर हमारे हो जाएंगे, ठीक है। जिसके साथ जीसीडी ऑर्डर ऑफ ग्रुप जिसके साथ जीसीडी 1 दे देगा वही हमारा होगा, ठीक है जनरेटर। अब उसके बाद भैया ये तो चूरन सवाल दे रखा, बहुत फेमस सवाल है ये, इसको मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व कराया। क्या बोल रहा है, ए की पावर 5 आइडेंटिटी दे रहा है, देने दो, और बोल रहा है जो बी स्क्वायर है वो इस तरह से ऑपरेट होकर के रखा गया है, तो हमें बी की आइडेंटिटी चाहिए, तो हम लोग बी की पावर 4 देख लेते हैं कितना हो जाता है। तो बी की पावर 4 जैसे देखेंगे तो हमें ए बी ए इनवर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर मैं इसकी बात करूं इसको मुझे 2 बार लिख देता हूं मैं, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल अलजेब्रा की तरह कि एक्स इंटू वाई का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी, और ये वाला इससे क्या हो जाएगा, इन्वर्स से ख़त्म हो जाएगा, बी डॉट बी ए इन्वर्स, दैट विल बी ए बी स्क्वायर ए इन्वर्स बचेगा, ठीक है। दैट विल बी की पावर 4 ए बी स्क्वायर ए इन्वर्स हो गया, ठीक। अब देखो यानी कि यहाँ पे एक स्क्वायर बढ़ाने पे यहाँ पे स्क्वायर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फिर एक और स्क्वायर कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी हमारे पास। अच्छा बी स्क्वायर कितना दे रखा हमें आकर के, बी स्क्वायर पहले से ही दे रखा गया हमें आकर के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और बात समझते हैं, बी की पावर 4 है ए बी ए इनवर्स ये दे रखा गया, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करूँ उसको तो ए स्क्वायर बन जाएगा हमारा बी की पावर 4, और बी ए इनवर्स का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। क्या किया था हमने कि भैया जो b का स्क्वायर था वो a b a इनवर्स दे रखा था, b की पावर 4 जो आया था वो a स्क्वायर b a इनवर्स का स्क्वायर आया था, ठीक। अब देखिएगा मैं 4 है इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो a स्क्वायर b इनवर्स का स्क्वायर ऐसे करके हम लोग को a स्क्वायर b a ऐसे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो a स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, b स्क्वायर बचेगा ए इनवर्स का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी, तो ये 3 बन जाएगी पावर यहाँ पे आकर के, और यहाँ पावर 3 बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे अगर आप 8 कर रहे हो तो इतना हो रहा है 3 बन रहा है, तो अगर मैं 16 कर दूंगा तो यहाँ पावर 4 बन जाएगी आकर के, ठीक। फिर अगर मैं एक और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ 32 कर देता हूँ, यहाँ पावर क्या जाएगी 5 बन जाएगी, और पावर 5 पे ही ये क्या बनना है आइडेंटिटी बनना है, ये भी क्या बनना है हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। भाई इनवर्स अगर हम ऐसे कर ले, पावर 5 अंदर कर ले बाहर इनवर्स, तो आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, तो b की पावर 32, तो b की पावर 32 और b बचा यहाँ पे, तो b की पावर 31 पे क्या मिल रहा है हमें आइडेंटिटी मिल रही है आकर के, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, 31 इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख रहे हैं, अ साइक्लिक ग्रुप हैव ओनली 1 जनरेटर कैन हैड एट मोस्ट, मतलब क्या बोल रहा है एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके पास सिर्फ एक ही जनरेटर है, तो यार एक से ज़्यादा जनरेटर तो हो ही सकते, जैसे देखो अभी ये आया था 4 ऑर्डर का, इसके पास क्या हो गया तुम्हारे पास आकर के कि यहाँ पे 2 जनरेटर हो गए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर ऑर्डर 2 का भी ग्रुप होगा ना, ऑर्डर 2 का भी ग्रुप है आपके पास, यानी 2 एलिमेंट तो उसमें हो ही गए ना मिनिमम आकर के, तो उसमें जनरेटर पॉसिबल होंगे हमारे पास, जैसे 1 और -1 है तो दोनों जनरेटर हैं इसके, ठीक है। ये भी तो एक ग्रुप है ना, इसके दोनों जनरेटर है, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट उसमें हो सकता है, वो भी क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बोल रहा है द लीस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप इज, सबसे कम ऑर्डर नॉन अबेलियन का कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा सबसे कम नॉन अबेलियन का ऑर्डर होता है 6, ये होता है D6 एक ग्रुप होता है, D3 एक ग्रुप होता है सॉरी, उसका ऑर्डर 6 आता है, यानी उसमें 6 एलिमेंट होते हैं, तो उसके लिए होता है हमारा, ठीक, नॉन अबेलियन। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि भैया ऐसा है इनवर्स ऑफ 4 क्रॉस 3, 4 स्टार 3 चाहिए, पहले A स्टार B इस तरह से डिफाइन है, तो यार एक बात बताओ मेरे को, पहली बात A स्टार B इस तरह से डिफाइन है, तो 4 स्टार 6 क्या आएगा 4 × 6/3, तो यानी ये इसको कैंसिल करता है 8 आ जाता है, कितना का 8 का इन्वर्स चाहिए इनको, 8 का इन्वर्स, और मैंने बताया था इन्वर्स निकालने से पहले आइडेंटिटी की जानकारी होनी चाहिए, तो ए ई, तो वापस ए आ जाना चाहिए हमारा,
तो AE/3 इज इक्वल टू ए आएगा, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। E की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमने क्या बोला कि ये इसकी वैल्यू 3 हो गई, अच्छी बात है, चलो 3 हो गई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं A को A इनवर्स के साथ ऑपरेट करूँ तो वापस आइडेंटिटी मिलेगी, यानी A इनवर्स अपॉन 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी बोले तो 3, तो A इनवर्स कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 9/A हो जाएगी। तो यानी अगर मैं बात करूँ 8 का, तो 9/8 इसका इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 9/8 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट G बी द फाइनाइट ग्रुप, Z इज द सब ग्रुप of G, be its center, assume G by Z, ऐसे बोल रहा है, इस साइक्लिक, ये साइक्लिक है, यानी Z में से जो सेंटर था हमने, ठीक है, वो हटा दिया, तो G क्या होगा, G इज अबेलियन। G क्या हो जाता है, अबेलियन हो जाता है। ये एक रिजल्ट है, पूरा पूरा याद रखना है हम लोगों को। हाँ, let P be the prime number, G be the group of order P to the power 4, then G has an element of order P to the power 4। देखो उसने क्या बोला, क्या बोल रहा है कि P is the prime number, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, P to the power 4 है। तो यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप को एक कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा जो उसको डिवाइड करेगा, और 3 की पावर मान लो 4 है, 3 से 3 डिविजल हो जाएगा ना। तो यानी इसके पास, हमारे पास एक कम से कम ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या हो, P हो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास P। ठीक है, P की पावर 4 तो हो सकता है, लेकिन कम से कम P तो होगा ही होगा हमारे पास। ठीक है, एवरी, तो अगर P की पावर 4 का एलिमेंट मिल जाएगा तो साइक्लिक हो जाएगा वो ग्रुप। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इस साइक्लिक, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है ऑलवेज। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं आकर के हम लोग यहाँ पे, लेट G बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17, द टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ G। कितने आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप नहीं बनते, मतलब एक नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ G होंगे, कितने होंगे ये ढूंढना आकर के हमें। तो वो सिर्फ क्या होंगे, या तो आइडेंटिटी होगा, या तो ग्रुप खुद होता है नॉन आइसोमॉर्फिज्म में, या ऐसे बोल सकते हैं नॉन प्रॉपर सब ग्रुप बोल रहा है ना, कि प्रॉपर सब ग्रुप क्या हो जाते हैं, जो उसके सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी और G खुद सब ग्रुप होते हैं, लेकिन इनको हटा करके जो, ठीक है, जो और भी सब ग्रुप बने, तो वही बोला उसमें 2 ग्रुप्स होंगे हमारे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है G बी द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिक G ऑनटू इटसेल्फ। यार देखो, G से G में उसने बोला है कितने सब ग्रुप बनेंगे हमारे पास, है ना, वो भी क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कितने बनेंगे। आइसोमॉर्फिज्म बोलता है, यानी सीधे बोल रहा है कि ऑटोमॉर्फिज्म बताओ, क्या बोल रहा, ऑटोमॉर्फिज्म। और ऑटोमॉर्फिज्म निकालने का तरीका था φn, और ये यार G टू G का, G में आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ही ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ऑटोमॉर्फिज्म बोला उसने तो φn बन जाता है, तो φn 524 है, 524 4 इंटू, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं 8 इंटू 3 कर लेते हैं। 8 का मतलब 2 की पावर 3 हो गया, और यहाँ पे 5 3 हो गया ऐसे, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है, लीनियर ऑपरेटर था हमारा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का क्यूब और 2 स्क्वायर और 5 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, तो 8 - 4 और 3 - 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाए 4 इंटू 2, तो डेट विल बी 8 होंगे यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। फिर बोल रहा है अ ग्रुप हैविंग नॉन प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, एक ग्रुप है उसके पास नॉन प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। ये सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन ही लिखी हुई है। ठीक है, अब बोल रहा है P द परम्यूटेशन मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स, P ट्रांसपोज हो जाता है। अगर कोई P परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है तो उसका इनवर्स क्या होता है, उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, बस उसी का इनवर्स बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सही, I की पावर 5 क्या होगा, इनवर्स ऑफ I टू द पावर 5। पहली बात देखो, हम लोग को यहाँ पे I टू द पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, I टू द पावर 4 इंटू I, यानी I का इनवर्स पूछ रहा है। यार ये I टू पावर 4 तो हमको पता होना चाहिए ना, 1 होता है। ठीक, अब इसका I का इनवर्स पूछ रहा है, तो आइडेंटिटी क्या हो गई हमारे पास, मतलब I से ऐसा कौन सा एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करें कि हमें वो आइडेंटिटी दे दे। तो यार -I अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -I, यानी
आई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस वन होता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यानी हमें माइनस आई अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसमें तो आइडेंटिटी मिल जाएगा हमें आकर के। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ये होता है ना, ऐसा एलिमेंट जो मल्टीप्लाई को आइडेंटिटी मिल जाए। इस ग्रुप की आइडेंटिटी तो मल्टीप्लिकेशन में 1 ही होगी ना, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी हैज़ ओन इनवर्स, यार ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स होता तो अबेलियन होता है, ठीक। अब बोल रहा है Z11 के टोटल सब ग्रुप क्या होंगे, यार फाई 11 कर लो, फाई सब ग्रुप टाउ 11, सॉरी सब ग्रुप निकालने के लिए टाउ 11 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टाउ 11 में क्या कर लेंगे हम लोग आकर के यहाँ पे, कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसकी पावर कितनी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको भी वही कह सकते हैं कि नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप की बात यहाँ पे कर देंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। फिर यही बात a की पावर 4 = b दे रखा है, तो ये इसके बराबर है, तो कौन सी चीज़ किसके बराबर होगी ये ढूंढनी है हम लोगों को, देख लेते हैं हम लोग। तो यानी a की पावर 4 उसने बोला तो a की पावर 4 पहले निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। ये आइडेंटिटी के बराबर है और a स्क्वायर बोल रहा है कि भैया ऐसा है तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बार और स्क्वायर कर देते हैं इसका। तो यानी हमको इसको लिखना होगा 2 बार ऐसे, ठीक। तो यानी क्या बचेगा, a स्क्वायर b इनवर्स होगा e⁴, ठीक है। अब a स्क्वायर कितना है हमारे पास, a स्क्वायर जो है मेरे भाई वो है b इनवर्स, ठीक। b स्क्वायर और यहाँ पे -2 बचेगा और ये आइडेंटिटी हो गया हमारे पास। अब देखो अगर हम बात करें आइडेंटिटी है और बोथ साइड हम लोग बैक साइड से b स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, b स्क्वायर हमने बोथ साइड से अप्लाई कर दिया है, ठीक। तो यानी यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे b स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे b स्क्वायर a = b स्क्वायर बचा। अब हम लोग राइट साइड से बोथ साइड ऐसे अप्लाई कर डालते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा हमारे पास, ठीक। इधर आइडेंटिटी तो a भी क्या बचा, a आइडेंटिटी के बराबर है। बहुत आसान सवाल था ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, मान लीजिए जी एक समूह है, यानी जी एक ग्रुप है, ए के जो ऑर्डर है वो 12 है, यानी A12 = E है, तो a की पावर 8 चाहिए मेरे भाई। तो यार ऑब्वियस सी बात है, a की पावर k का फॉर्मूला बताया, ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k का, ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाई GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a, k, ठीक। तो यानी 12 है और ऑर्डर GCD किसका चाहिए हमको, 12 और 8 का, तो क्या मिलेगा 4, तो कितना बचेगा 3, तो दैट विल भी क्या होगा 3 हो गया तुम्हारे पास। अब बात समझो आकर के, इसको हमें करना तो y इनवर्स और ये हो जाएगा। अच्छा, सभी पूर्णांकों का समुच्चय यानी कि जो z है, z वाला इंटीजर का जो सेट होता है, दोनों योगात्मक गुणात्मक समूह गलत, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। गुणात्मक, अरे भैया मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं, योगात्मक में है यानी एडिशन में है, गुणात्मक में नहीं है। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला। देखो क्या बोल रहा है, ए स्टार बी ऐसे ऑपरेशन ने बोल रहा है, क्या ये कम्यूटेटिव होगा। तो पहली बात कम्यूटेटिव की बात उसने करी है, तो एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैं ए स्टार बी की बात कर लूँ तो 1 + a b दे रखा है, और अगर मैं b स्टार a की बात करूँ तो यहाँ पे b हो जाएगा या b.a होगा। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, कभी ज़िंदगी में बराबर नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर कैसे हो सकता है, उसने बताया नहीं। तो एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव वाला कौन सा, ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव हटा दो, है ना, कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव जिसमें बोल रहा है वो हटा दो, 2 बचे हमारे। अब एसोसिएटिव की बात करनी है आकर के कि एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा। तो एसोसिएटिव मैं उम्मीद करता हूँ, देखता हूँ मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ। मैंने क्या ले लिया 1 2 3, 1 स्टार 2 यानी 1 + 1 और 2 4 आ गया, 1 स्टार 2 स्टार 3 यानी 4 स्टार 3, 1 + 4 + 12 यानी अगर 17 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, तो 2 स्टार 3 बोले तो 1 + 2 + 6, तो यानी कितना हो जाएगा आपके पास आकर के 9, और 1 स्टार 9 कर लें तो 1 + 1 + 9, तो यानी ये आ जाएगा आपके पास 11। तो 17 11 के बराबर नहीं है, तो एसोसिएटिव नाइदर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। कौन सा बोल रहा है इनकरेक्ट होगा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, यानी ऑप्शन गलत हो गया। एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, इसकी गारंटी नहीं है, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक होता है, प्राइम ऑर्डर अबेलियन होता है, बिल्कुल सही बात है।
इसकी गारंटी नहीं कि अबेलियन ग्रुप साइक्लिक हो। साइक्लिक अबेलियन होता है, ये कन्वर्स रिले बात है ना, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है इनकरेक्ट, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है। अच्छा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ये भी बात सही है। अबेलियन इज साइक्लिक, फिर वही बात, अबेलियन साइक्लिक कैसे हो सकता है, ये तो गारंटी नहीं है ना इसकी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम द सेट द ग्रुप अंडर द, फ्रॉम द सेट द ग्रुप अंडर द इंडिकेटर ऑपरेशन, कौन सा ग्रुप होगा ये बोल रहा है आकर के, कौन सा ग्रुप बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा उसके बारे में बात करना है आकर के, ठीक है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में ओवर द पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में बात बताई है और A2×2 मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है। पहली बात इसके बारे में देखते हैं कौन सा ग्रुप होगा कि नहीं होगा। पहली बात एक्स, ये तो होगा ही मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये देखो मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है मॉडुलो 6 में, ये कहाँ से ग्रुप हो सकता है, ये कहाँ से ग्रुप हो सकता है भैया, क्योंकि अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा, आपने 1 का इन्वर्स निकालने की कोशिश करी तो आपको 1 का इन्वर्स मिलेगा क्या, देखते हैं क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, पहले देख लेते हैं, समझते हैं। देखो बात समझ ना करके, ये 1379, 1379, अब मैं कंफर्म नहीं इस पॉइंट के लिए, ठीक है, मैं तो फिर मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। 1379, फिर क्या हो जाएगा, मॉडुलो 10 लिखा हुआ है, 3 9 21 1 बचेगा, 63 में क्या बचेगा, 63 27 तो 7 बच जाएगा, फिर 7, फिर 21 1 9 3, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 10 से हर बार डिवाइड जब भी बड़ा हो जा रहा है 10 से, तो हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 9, फिर 27 7 और फिर 63 3 81 1, ये बचा। तो यानी सारे एलिमेंट ग्रुप के हैं, ग्रुप बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, ये ग्रुप बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, 0 1 2 3 4 5 की बात कर लिए, 0 1 2 3 4 5, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ये सब 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक। अब देखो 1 हो गया, अगर मैं 0 का इन्वर्स लेने जाऊँगा ना, कि 0 को मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझको आइडेंटिटी 1 मिल जाए, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, तो मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ मुझको आइडेंटिटी मिल जाए, तो मुझे 0 का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा इसमें, ठीक। तो इस वजह से यही हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द ऑपरेशन इज ग्रुप अंडर द होगा। तो पहला ही वाला हमारा ग्रुप बन जा रहा है, बाकी ये भी ग्रुप नहीं है, ये भी ग्रुप नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिर्फ पहला हमारा ग्रुप बनना है, बाकी सब ग्रुप नहीं होंगे। और ऑपरेशंस पे भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। जैसे m-n के बारे में दे रखा है, तो पहली बात m में से n माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट मिलेंगे या z इंटीजर में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात बोलता है एसोसिएटिव की, तो m स्टार, अगर m ऐसे कर लेते हैं, हम d कर लेते हैं कोई एलिमेंट, या e ले लेते हैं, p ले लेते हैं मान लीजिए, तो m माइनस n ऐसे ब्रैकेट लगा लिए माइन, और फिर हमें p के साथ ऑपरेट करना, तो m माइनस n माइनस p हो जाएगा। और ये m n ऑपरेशन p, तो m माइनस n माइनस p के बारे में बात कर लेंगे। तो जहाँ ये किया तो प्लस आ गया, तो यहीं एसोसिएटिव ही नहीं है, तो नहीं, यहाँ तो यहीं से गलत हो गया, ये ग्रुप नहीं है तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसके बारे में बात करेंगे मैट्रिक्स में, तो मान लीजिए हमारे पास एक 0 मैट्रिक्स पड़ी है, तो 0 मैट्रिक्स में हमने a मल्टीप्लाई किया, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी पा ही नहीं सकते, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यानी सिर्फ यही ग्रुप है हमारा पहला वाला, बाकी सारे ग्रुप नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, कोसेट ऑफ द, इसके कितने कोसेट होंगे। पहली बात हमें ये मिल गया, अरे बाप रे, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मिल गया। तो अगर मैं h में 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो खुद कोसेट बन जाएगा, और i मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक और नया कोसेट मिल जाएगा मुझे। बाकी और कोई मल्टीप्लाई करने से मिलेंगे तो वापस वही मिलने लग जाएंगे ना, तो हमें सिर्फ यही 2 कोसेट मिलने हैं हमारे पास जो पॉसिबल होंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ वीडियोज़ में, अपने देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, एक बार पूरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कौन सा, यहाँ पे बोल रहा है विच स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुप, कौन सा स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं है। तो यार देखो, ये एडिशन लिखा है,
एडिशन की आइडेंटिटी ज़ीरो होती है और ज़ीरो है नहीं इसमें, तो सीधे यही ग्रुप नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, कर्नल क्या होता है, अगर जी से जी बोल रहा है विद कर्नल के के बारे में बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है अगर के नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। कर्नल होता क्या, पहली बात हमने बोला कि हमने जी से जी डैश में, ये जी से जी डैश में एक फंक्शन बना रखा है एफ, तो हमें आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी पे मैप होगी ई डैश पे, और कुछ एलिमेंट ए बी सी मिलेंगे जो वो लोग भी आइडेंटिटी पे मैप करे जा रहे हैं। तो जो लोग आइडेंटिटी मैप करे जा रहे हैं ना वही कर्नल होते हैं, वही कर्नल के एलिमेंट हो गए। इस कर्नल में ए बी सी एलिमेंट मान लो आ गए, तो यार ये जो सबसेट है, ये सब ग्रुप होंगे, ये एलिमेंट क्या होंगे, ये पहली बात क्या होगा कि कहाँ के होंगे, इस जी के होंगे। तो यार सब ग्रुप तो हो ही सकते हैं, और के पूरा जी के बराबर हो नहीं सकता। और कर्नल ही क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है मेरे भाई जी का, कर्नल ही जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पूरी हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते भैया, कौन सा बोल रहा है अगर के विच इज नॉट अ ग्रुप, कौन सा ग्रुप नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन तो ग्रुप पहले नहीं, कौन सा ग्रुप है सॉरी, मल्टीप्लीकेशन पहले नहीं होता ग्रुप। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है रियल में मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, रियल में ए स्टार भी इंटीजर में। फिर वही बात, मल्टीप्लीकेशन क्यों बार बार ए लिख दे रहा है, यहाँ इन्होंने बोला है कि जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन इन्होंने बोल दिया, तो ये तो ग्रुप नहीं बना सकता, हटाओ इसको। फिर क्या बोल रहा है आकर के ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग कर जाते हैं, आर पॉजिटिव में बिलोंग कर जाते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या ये ग्रुप होगा, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते अभी। अच्छा, माइनस में अभी हमने पहले देख रखा है वो ग्रुप नहीं बनाता है, ए माइनस बी और जो ऑपरेशन होता है तो एसोसिएटिव फेल हो जाता है, तो यानी बचा कौन, यदि यही बचा ना, ये ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लो मेरे भाई, अगर बोल रहा अगर कि ऑर्डर ऑफ ए एम है, ऑर्डर ऑफ बी एन है, तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो होता था ना वो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी होता था। ऑर्डर ऑफ इसमें से कोई नहीं लिखा होगा तो कोई नहीं होगा हमारे पास। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि भाई लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी इन विच एच इज नॉट अ नॉर्मल। किस कंडीशन के लिए एच नॉर्मल नहीं होगा, पहली बात नॉर्मल सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑलवेज राइट कोसेट देता है, और वही लेफ्ट के लिए भी सही होता है। तो नहीं बचा कौन सा ऑप्शन, हमारे पास यही ऑप्शन बचा जो कि क्या है, हमारे पास नॉट नॉर्मल होने की कंडीशन बना रहा है। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल के लिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है करके कि यहाँ पे बोल रहा है कि जी टू जी डैश में बोल रहा है करके देयर क्या बोल रहा है, फाई इज द होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी इनटू जी डैश। बोला ई एंड ई डैश देयर आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बोल रहा है आकर के हमसे। अच्छा, तो मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर हमें जी ऐसे फाई जो है वो जी से जी डैश दे रखा है, ई इसकी आइडेंटिटी ई डैश इसकी आइडेंटिटी, फाई ई डैश पे ही मैप होता है, यानी ये तो बात सही है, ये तो क्या बोल रहा है करेक्ट है। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है कि फाई एक्स इनवर्स को फाई इस पे इन्वर्स में मैप करता है, और इसका फिर से इन्वर्स कर दोगे तो यानी इसका इन्वर्स कर रहे हो तो वापस ये भी सही हो गया हमारे पास आकर के। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आकर के, अब होमोमॉर्फिज्म की बात उसने बोली है। उसने क्या बोला कि 1-1 होने की बात नहीं बोली उसने आकर के, उसने यहाँ पे 1-1 होने की बात नहीं, ये 1-1 वाली बात लिखी हुई एक तरीके से। यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि आप एक ऑपरेशन लगाओ ऐसे ये, और ये दूसरे के ऑपरेशन के साथ टहलने निकल पड़े। ठीक, और यहाँ पे ऑपरेशन भी नहीं डिफाइन था, यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन, यहाँ पे ऑपरेशन फ्रेंड्स डिफाइन होना चाहिए था। ठीक है, और ये वाली जो बात लिखी ना, ये 1-1 लिखी, ये तो ठीक है, हाँ ये ऑपरेशन के तहत उन्होंने बोल दिया कोई ऑपरेशन, यहाँ पे कॉमा लगा के दे दिया। ठीक, ये 1-1 वाली बात होगी कि मतलब आपने दो इमेजेस उठाई, दोनों को बराबर ले लिया, तो दोनों जो उठाई थी एक ही एलिमेंट से, मतलब दोनों बराबर थी तो एक ही इमेज उठा ली थी हमने, दो अलग अलग एलिमेंट ही नहीं चूज करे, तो ये 1-1 वाली बात होगी। तो 1-1 कहाँ होमोमॉर्फिज्म आता, तो आइसोमॉर्फिज्म की तरफ चले जाते ना, या आप लोग मोनोमॉर्फिज्म की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहली बात क्या बोल रहा है आकर के, द ऑर्डर ऑफ द सबसेट ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप।
हाँ, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप क्या होता है, ऑलवेज डिवाइड करता है। द साइक्लिक ग्रुप इज हैव नो सब ग्रुप, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। तो और क्या बोला, ऑर्डर ऑफ द कोसेट इज ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये अलग बात है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप नेवर डिवाइड, ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे आकर के। बट और जी यहाँ पे जो लिखा है वो सबसेट लिखा है, सब ग्रुप नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये भी गलत हो जाएगा, तो बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन हमारे पास बचा, ये करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफाइन द आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए इनको। तो यार ए स्टार के साथ ई वापस ए दे देता है, तो 1 + a + e इज इक्वल्स टू ए मिला, ए से गाँव गया तो ई की वैल्यू कितनी है, -1, ये -1 हो गया हमारे पास। फिर क्या बोल रहे, लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, तो क्या बोल रहा है, प्राइम ऑर्डर है, तो प्राइम ऑर्डर है तो भैया अबेलियन हो सकता है, ठीक है, साइक्लिक भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, अबेलियन साइक्लिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो बोथ आ सकता है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करके ख़त्म कर डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स इसको ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो मेरे चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।